नमो नमो निज स्वरूप को परम रसि जाने भयो आहार, बंधु परमानंद समय सारे। नाटक संसार ये जीव द्वार चल रहा है, उसमें 26 छंद अपन स्वाध्याय में दे चुके हैं। उसमें 25 और 26 नंबर के छंद में जिनेन्द्र देव है परमात्मा, उनके शरीर की चर्चा आई है। उनका शरीर कैसा अद्भुत होता है, और इसके बाद यहाँ पर 27 नंबर का छंद है। उसमें ये कहा जिनराज का यथार्थ स्वरूप, 45 पेज पर है, दोहा है ये, पढ़ा सभी लोग। जिन पद नाय शरीर को, जिन पद चेतन पाय, जिन वर्णन कछु और है, यह जिन वर्णन नाय। देखो यहाँ ये कह रहे हैं कि जिनेन्द्र देव जो है वो जिनेन्द्र का पद है। जिनेन्द्र देव है ना, उनका जो पद है वो पद शरीर का पद नहीं है। भगवान चेतना स्वरूप है ना, अनंत परमात्मा अनंत चतुष्ट रूप विराजमान है। तो वे जो अनंत चतुष्ट है, तो वो किसका है? शरीर का है या भगवान का है? हाँ, भगवान का है। और वे सब अनंत चतुष्ट है ना, वे चेतना स्वरूप। सुबह जो चर्चा चली ना कि एक एक गुण है, तो अब एक चेतन गुण है और दूसरा सुख गुण है। तो सुख गुण में चेतना है कि नहीं? है। जितने गुण है भगवान के, ये सब चेतना स्वरूप है। और जो पद उन्होंने धारण किया है वो पद ही चेतना स्वरूप, ऐसा सब। तो इसलिए वो शरीर न्यारा है और भगवान न्यारे हैं। तो जिन पद ना है शरीर को, अभी अंतर समझ में आया ना? शरीर जो है वो जिन पद नहीं है। शरीर का कितना भी वर्णन करो तो वो जिनेन्द्र देव का वर्णन है क्या? नहीं है। देखो इसमें शायद आगे आए इस प्रकार की बात। हाँ, ये आगे आ रही है, 28 नंबर का छंद है। जैसे उसमें ये दिया है समय सारजी शास्त्री में कि नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता है। क्या कहा? नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन हो जाएगा क्या? तो राजा उसी नगर का है, तो राजा कुछ और है, नगर कुछ और है। ऐसे ही शरीर कुछ और है और भगवान कुछ और है। जैसे नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता है, वैसे ही शरीर का वर्णन करने से भगवान का वर्णन नहीं होता है। शरीर की विशेषताएं ये भगवान की विशेषताएं नहीं है, ये कहते हैं। जिन वर्णन कछु और है, यह जिन वर्णन ना। ठीक है, भगवान का वर्णन में कुछ और है। इस शरीर का वर्णन में जिनका वर्णन नहीं है, भगवान का वर्णन।
अपने यहाँ कई इस तरह के भजन है, और पूजा में वो बातें कही है, वो पूजा की अलग बात है, लेकिन भजन भी ऐसे बनते हैं कृष्णा के लाल लाल सितारे, और वो एक कहते हैं भटुअन खेले महावीरा, कहाँ पे कृष्णा का नंदन, और क्या सिद्धार्थ का नंदन, कृष्णा का ऐसा। तो ये किसका वर्णन है भैया? ये भगवान का वर्णन है, भगवान की स्तुति है, भगवान के गुण है। आदरणीय डॉक्टर साहब तो बहुत इस पर नाराज, वे कहते थे तुम्हें ये माता ये थी, पिता ये थे, यहाँ जन्म लिया, ऐसा उनका शरीर था, तो कोई भगवान का वर्णन है? तो कोई भगवान की भक्ति है? भगवान की भक्ति करो तो भगवान के जो गुण है उनकी भक्ति करो भाई। हाँ, तो इसलिए उन्होंने मतलब प्रेरित किया, तो अभय कुमार जी इत्यादि विद्वानों ने ऐसे भजन लिखे जिनमें भगवान के गुणों का वर्णन, और ऐसे आध्यात्मिक भजन। और फिर ऐसे देखना आप, ये जो अपनी भजन वाली किताबें है ना, जो अपने आध्यात्म मुमुक्षु मंडलों की तरफ से निकाली, उनमें ऐसे भजन। तो इस प्रकार से जिन वर्णन कछुओं है, यह जिन वर्णन अर्थ यह किया गया, जिन वर्ण, यह जिन वर्णन नहीं है, जिन वर्णन इससे निराला है, क्योंकि जिन पद शरीर में नहीं, चेतता चेतन में है। ठीक है, चेतता माने आत्मा, आत्मा में चेतनता है, चेतनता वो आत्मा है। अब पुद्गल और चैतन्य के भिन्न स्वभाव पर दृष्टांत देखो, जीव द्वारा है ना, मतलब जीव की विशेषता इसमें आ रही। अब हम ये सब ये पढ़ते हैं, ऊंचे ऊंचे गढ़ के तंबूरे मेरा रहता है, मानो ना गर्भ की दिखे दिया, सोए जाऊं की सरहद पाई, मेरा करे मानो गंभीर दिखाई, ताकि उपमा बनाई, नीचो करे आनंद पता नहीं जन पिया है, ऐसा नगर आनंद गोनांग को, मोहि चिदानंद शोषण कियो। देखो ये वेद विज्ञान की बात है, भगवान का शरीर का वर्णन करके और फिर शरीर का वर्णन तो भगवान का वर्णन नहीं है, ये बात कह दी। तो इस में क्या संदेश छुपा है कि जैसे भगवान का शरीर है और उसका वर्णन है, उसका विवरण है, उसकी स्तुति है, भगवान के शरीर की स्तुति, वो भगवान की स्तुति नहीं। और जो भगवान की स्तुति है वो शरीर की स्तुति नहीं हो सकती। तो इसमें भगवान तो चेतना स्वरूप है ना, तो चेतना स्वरूप भगवान और भगवान का औदारिक परमौदारिक शरीर, ये दोनों भिन्न भिन्न तत्व हैं, ऐसा वहां उनके आश्रय से भेद विज्ञान कराया। तो जैसे भगवान का जो स्वरूप है वो शरीर का स्वरूप नहीं है, उनका परमोदारिक का स्वरूप नहीं है, और जो परमोदारिक शरीर का स्वरूप है वो भगवान का स्वरूप नहीं है, ऐसा वहां भेद विज्ञान कराया है। वैसे ही हम जो जीव हैं, सामान्य जीव, संसारी जीव, तो उनके लिए जो शरीर है और आत्मा है, दोनों भिन्न भिन्न है ना, ऐसा भिन्नता का ज्ञान कराने के लिए भगवान की बात की, ऐसा समझ। ठीक है, क्योंकि इसी अपेक्षा से भगवान भी अभी संसारी है, क्योंकि उन्हें भी कर्म नो कर्म का संबंध है, भले ही भाव कर्म का संबंध नहीं, उनके भी अभी योग है। ऐसे हमारे
घातीय अघातीय दोनों कर्म का संबंध है और शरीर का भी संबंध है। ठीक है, हमारे 3 योग का संबंध है, भगवान के 2 योग का संबंध है। ठीक है ना, लेकिन है तो सही ना, इस अपेक्षा से वे संसारी हुए ना, ऐसा समझना। ये बात अलग है कि वे अब संसार में लौट के आने वाले नहीं है, इसलिए भावी नैगम नय की अपेक्षा से, भावी नैगम नय की अपेक्षा से उन्हें मोक्ष स्वरूप बता दिया, उनका मोक्ष हो गया ऐसा कहा जाता है। ठीक है, पर वास्तव में अभी तो वो भाव मोक्ष है उनको, अभी द्रव्य मोक्ष नहीं है। द्रव्य मोक्ष सिद्ध दशा है, जहाँ द्रव्य से ही भिन्न हो जाते, द्रव्य कर्म भोग कर्म भाव कर्म से एकदम भिन्न हो जाते हैं भगवान। तो यहाँ देखो ये कहा है, सीधा सीधा अपन इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। जिस नगर में बड़े बड़े ऊंचे किले हैं, ऊंचे ऊंचे गढ़ के कमूरे, जिनके कमूरे ऐसे शोभायमान होते हैं। देखो अपन यहाँ बाहर जहाँ चौराहे पे, तो चौराहे पे भी कमूरे बने हुए ना, ऐसे 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 ऐसे। हाँ, और नीचे से शुरुआत हो, ऊपर तो हो गई होगी, नीचे से शुरुआत, ऊपर घाटियां चढ़े तो वहां भी अलग बने हुए। जिस नगर में बड़े बड़े ऊंचे किले हैं, जिनके कंगूरे ऐसे शोभायमान होते हैं, मानो स्वर्ग लोक निकल निगल जाने के लिए दांत ही फैलाए, वे दांतों की तरह है, ऐसा लगता है। उस नगर के चारों ओर सघन बगीचे इस प्रकार सुशोभित होते हैं। अपने यहाँ जो ये सिंधिया का राज था, तो फूलबाग बना हुआ, तो उन्हीं का बनाया हुआ है इतना बड़ा। तो ऐसे बगीचे बनाए हुए होते थे, फूलबाग है, वो अम्बेडकर पार्क है, ये मतलब हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं। इसका मतलब स्वतंत्रता प्राप्त होने से पहले भी ये रहे होंगे। ठीक है, और ऐसे ही और भी बाग बगीचे हैं, लेकिन वे अब बाद में उजड़ गए। सघन बगीचे इस प्रकार सुशोभित होते हैं, मानो मध्यलोक ही घेर रखा है, और उस नगर की ऐसी बड़ी गहरी खाइयां हैं। देखो कोई राजा का नगर होता था ना, तो चारों तरफ उसमें खाइयां भी होती थी। ये सब इंतजाम, किला, कोट, खाइयां, ये काय के लिए बनाई जाती थी। और दीवार भी चारों तरफ से परकोटा होता था। कई पुराने नगरों में आपको इस तरह के परकोटा के अवशेष अभी मिल जाए। ये इससे बनाए जाते थे कि दुश्मन सीधा धावा नहीं बोल पाए, उससे सुरक्षा रहे। तो यहाँ कहते हैं नगर की ऐसी बड़ी गहरी खाइयां हैं, मानो उन्हें नीचा मुंह करके पाताल लोक का जल पी लिया है। मानो उन्होंने, माने जैसे पाताल का जल पी लिया है, इतना पानी उसमें भरा हुआ है। परंतु ये तो नगर का वर्णन हो गया, परंतु उस नगर से राजा भिन्न ही है। उसी प्रकार शरीर से आत्मा भिन्न नहीं है। ठीक है भैया, देखो ये शरीर और आत्मा एक नहीं है, ये हर प्रकार से अपन समझ रहे हैं इस बात को। जैसे अभी जो सुबह की चर्चा चल रही है, तो द्रव्य है, गुण पर्यात्मक है, तो कितने प्रकार के द्रव्य हैं, तो आगे चर्चा आई। अभी तो सामान्य प्रज्ञापन अधिकार चल रहा है ना, ये प्रज्ञापन महाधिकार का ये सामान्य अधिकार चल रहा है। अब आगे ये विशेष अधिकार आएगा, तब 6 द्रव्यों की चर्चा उसमें आएगी। अभी तो केवल द्रव्य की बात है, सब द्रव्य ही है ना। लेकिन वहां से भी अपन बीच बीच में ये बात तो नहीं देते हैं कि सब उत्पाद व द्रव्यात्मक है, और अपने से रहा नहीं जाता तो अपन आगे भी कूद जाते हैं। जीव अपने को उत्पाद व द्रव्यात्मक है, और ये शरीर अपने को उत्पाद व द्रव्यात्मक है, क्योंकि वहां सादृश्य अस्तित्व स्वरूप अस्तित्व की भी चर्चा है।
तो स्वरूप अस्तित्व की जब चर्चा आई तो इसमें 6 द्रव्य का स्वरूप अपने को चर्चा में लेना पड़ा। तो इस प्रकार से दूसरी बात ये है कि ये दोनों शरीर और आत्मा ये दोनों द्रव्य है ना, और ये द्रव्य है तो कैसे होंगे? उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक क्रिया गुण पर्यायात्मक। और ये रोज अपन चर्चा करते हैं कि इस शरीर की जितनी क्रिया है वो क्रिया उसका परिणमन है ना, है क्या नहीं? जितने क्रिया खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की, सोने की, जागने की, आने की, जाने की, कुछ भी छोटे से छोटा काम, पदार्थों को उठाने की, रखने की, ये सब क्रिया चल रही है कि नहीं चल रही है? और पांचों इंद्रियों का भी काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आंखों का, नाक का, इनका ये अपने कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सब? तो ये जो कार्य हो रहे हैं शरीर के, तो उसमें उनको उनका कार्य कौन कर रहा है? शरीर स्वयं कर रहा है कि आत्मा कर रहा है? शरीर स्वयं कर रहा है, आत्मा नहीं करता है। हाँ जी। अब आत्मा अरूपी है, ठीक है, और शरीर तो रूपी है ना, तो आत्मा की सत्ता न्यारी हुई ना, तो उसका जो कार्य है वो न्यारा है और शरीर का कार्य न्यारा है। लेकिन वे दोनों एक साथ एक ही क्षेत्र में विराजमान। क्या कहा? एक ही क्षेत्र में विराजमान है। तो इस जीव को स्वयं ऐसा भ्रम होता है कि मैं शरीर का कार्य करता हूँ, मैं चला, मैं फिरा, मैं उठा, मैं बैठा, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। ऐसा देह में एकत्व बुद्धि सिद्ध सिद्ध होती है ना, इससे क्या होता है? देह में एकत्व बुद्धि सिद्ध होती है, देह में अपनत्व सिद्ध होता है। ये देह है सो मैं हूँ सो देह है। तो ऐसा हमारे यहाँ जो भ्रम है, जो भ्रांति है, वो भ्रांति न रहे उसको मिटाने के लिए आचार्य जी ने ये जीव अधिकार लिखा है, जीव द्वारा। उसमें छंद लिखा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भैया। हाँ, क्या समझ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। अभी मैंने क्या क्या बोला था? मैंने ये बोला कि ये छोटे से छोटे काम हो रहे हैं ना, ये शरीर चल रहा है ना, ये सब शरीर की हरकतें हो रही है ना, जो कितने प्रकार के अपन संक्षेप में इसके 3 प्रकार अपन कर सकते हैं। 3 प्रकार कैसे? कि पहला तो ये कि ये शरीर द्रव्य है कि नहीं? तो द्रव्य है तो इसके गुण है कि नहीं? कौन सा द्रव्य है? तो अब 3 प्रकार करूंगा मैं, ध्यान रखना। पहला प्रकार बता रहा हूँ कि एक द्रव्य है और आत्मा न्यारा द्रव्य है। भले ही 2 द्रव्य एक साथ हो तो क्या हो? अरे इस लोक में तो कितने द्रव्य एक साथ है? बोलो। लोकाकाश असंख्यात प्रदेश है स्वयं, और धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेश है, और अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेश। अब ये तीनों एक ही जगह उन असंख्यात प्रदेशों में है क्या? नहीं। लेकिन क्या तीनों के प्रदेश आपस में मिल गए हैं? धर्म द्रव्य के प्रदेश अधर्म द्रव्य रूप हो सकते हैं क्या? अधर्म द्रव्य के धर्म द्रव्य रूप हो सकते हैं क्या? या धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के आकाश के जो प्रदेश है उस रूप हो सकते हैं क्या? तो हो ही नहीं सकते थे। एक क्षेत्र में है भले ही, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश है क्या नहीं? और लोकाकाश कितना बड़ा है? 343 घन राजा। तो एक राजू कितना होता है अपने को कल्पना नहीं है। क्या कहा नवीन भाई? एक राजू
कितना होता है उसमें दिया है शास्त्र में। वो अपने पंडित जी साहब धनलाल जी साहब जी बताते थे, उनके मुख से मैंने सुना था। वो कोई काव्य जैसा सुनाते थे कविता में। फिर उसका अर्थ ये था कि कोई एक देव स्वर्ग का, और वो तीव्र गति से, जो तीव्रतम गति उसकी हो सकती है, उस गति से 6 महीने तक चले, 6 महीने तक तीव्र गति से, तब वो एक राजू को पार कर पाए। ठीक है। अब ये कितने राजू हैं? 343 घन राजू। घन का मतलब क्या? राजू गुणा राजू गुणा राजू। समझ गए ना? तो ऐसा घन राजू है। जैसे तीन तीन घन, तो 3 घन में 3 गुणा 3 गुणा 3, ये हो गए। हाँ जी। तो 3 एक अंक है। अब 3 का घन कितना हो जाएगा? 27। 4 का घन कितना हो जाएगा? 64। अगर 5 का घन कितना हो जाएगा? 125। कितना माने जितना अपन आगे बढ़ते जाएंगे उतना उसका घन बढ़ता जाएगा। तो एक राजू कितना और उसके घन कितने, तो पूरा ये लोकाकाश को कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा? इस तो हमारे मतलब उसकी कल्पना नहीं है। तो ये जो उस क्षेत्र में है, ऐसे ये 3 द्रव्य एक साथ हैं, लोकाकाश, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य। आगे समझ में? अब ये पूरा जैसे अपन ये मान लेंगे, तो एक लोकाकाश का ये एक अंश है ना, बिल्कुल एक छोटा सा अंश। तो इसमें ऐसा यो भी है, ये चारों तरफ से है ना पूरा। तो इस चारों तरफ से इसमें ये प्रदेश है क्या नहीं आकाश के? तो ऐसे 343 धन राज्यों में ऐसे प्रदेश, असंख्यात प्रदेश, और उन असंख्यात प्रदेशों में ऐसे धर्म द्रव्य भी है, धन द्रव्य भी सब है। तो वे सब एक साथ हैं, तो भी अपनी अपनी सत्ता को लिए विराजमान है। तो ऐसे यहाँ पर शरीर अपनी सत्ता को लिए विराजमान है, और आत्मा या जीव वो अपनी सत्ता को लिए विराजमान, और इनका परिणमन इसमें चल रहा है, ये सामान्य कथन। और इसका परिणमन, आत्मा का परिणमन आत्मा में चल रहा है उसके द्रव्य के कारण से। तो एक प्रकार तो ये हुआ। अब दूसरा प्रकार क्या है, जो अभी मैंने बोला था? क्या बोला था? उठना बैठना आना जाना, ठीक, उठाना धरना है, व्यवसाय करना है, पूजा करना, स्वाध्याय करना, बोलना चालना, ये सब है क्या नहीं? ये सब जो हमें हमारे ज्ञान के विषय बनते हैं, इसका जो परिणमन चलता है वो तो हमें ज्ञान का विषय नहीं बन पाता है। हम इन क्रियाओं से उसके उसको परिणमन को देख रहे हैं। तो ये चल रहा है। तो दूसरा प्रकार ये किसकी क्रिया है? ये शरीर की क्रिया है। ये आत्मा की क्रिया नहीं है, नहीं है और नहीं है। बोलो भैया। को आत्मा से किया है, शरीर किया तो आत्मा से कैसे? पूजा तो भगवान के लिए की जाती है, तो भगवान की क्रिया हो गई क्या? स्वाध्याय आत्मा के लिए किया जाता है। स्वाध्याय माने मैं बोल रहा हूँ ना, ये स्वाध्याय है, बोलना। स्वाध्याय से मतलब संबोधित करना, एड्रेस करना, बोलना, इसका स्वाध्याय बोलना। ठीक है। तो ठीक है आत्मा के लिए, लेकिन ये बोलना तो होगा ना इसमें। तो बोलना समझ रहे हो, बोलने की क्रिया। हाँ, ये सुनने की क्रिया, ये कानों से सुना जा रहा है, कान की क्रिया हो रही है। तो ये जो क्रिया है, ये शरीर की क्रिया है, आत्मा की क्रिया नहीं। ये दूसरा प्रकार। अब तीसरा प्रकार बताता हूं, जो हमको
अनुमान से जानने में आता है कि हाँ शरीर क्या है। श्वासोच्छ्वास चल रही है, नाड़ी चल रही है, खून खून इसमें दौड़ रहा है 24 घंटे, इसके सारे पार्ट सारे ऑर्गन्स अपना अपना काम कर रहे हैं, उनकी क्रिया चल रही है। ऐसे 3 प्रकार शरीर के हैं क्या नहीं? इसमें रोग हो रहा है, फिर निरोग हो रहा है, खाना पच रहा है, खाना गड़बड़ हो रहा है, अपच हो रही है, खाना अच्छी तरह पच रहा है, आपका आहार निहार प्रॉपरली हो रहा है और नहीं हो रहा है, ये सब किसकी क्रिया है? ये सब शरीर की क्रिया है, ये आत्मा की क्रिया नहीं है। ऐसे 3 प्रकार से मैंने अपनी बुद्धि से ये बात बताई। ठीक, आत्मा कह रहा है, अब आत्मा की क्रिया क्या होगी? तो 50 का संग्रह की 122 नंबर की गाथा मैंने बताई थी, याद है आप लोगों को? है 9 हाँ, जो नहीं 9 बात वो अलग है, वो तो 27 नंबर की गाथा है, ये 122 नंबर की गाथा है। उसमें क्या है? हाँ, जानना, सुख की इच्छा, दुख से डरना। ठीक है, जानना, देखना, सुख की इच्छा करना, दुख से डरना और इच्छा तो आ गई ना, दुख से डरना, देखना देर 50 का संयोग। जीव सब जानता देखता है, एक बार सुख की इच्छा करता है, दुख से डरता है। हाँ, और हित अहित माने शुभ अशुभ भावों को करता है। शुभ भाव करता है, अशुभ भाव करता है, जीव करता है, ये देह की क्रिया नहीं। और उनके फल को भोगता है। भोगना माने सुखी होना दुखी होना, ये भोगना। फल को भोगता है ना, फल फल तो पौध गले के हैं, और उस फल के निमित्त में ये सुखी या दुखी होता है, वो फल को भोगना, इतने कार्य करता है। ये जीव है, ये इसकी क्रिया है बस। अब जैसे यहाँ अपन बैठे, तो यहाँ अपन स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो स्वाध्याय में अपन शुभ भाव कर रहे हैं ना, तो ये क्या कर रहा है? ये शुभ भाव करने की क्रिया होगी ना इसकी, जीव की। ये शुभ भाव की क्रिया देह की नहीं है। हाँ, देह की क्रिया तो जड़ है, जैसे बोला जा रहा है, तो बोलने की क्रिया तो जड़ है, उसमें न शुभ भाव है न शुभ भाव है। समझिए, पूजा अपन कर रहे हैं, तो पूजा में जो भगवान की विनय हो रही है, वो शुभ भाव है। भगवान के प्रति जो विनय का भाव हुआ, वो शुभ भाव हुआ बस। ठीक है, और ये अर्घ चढ़ाना, फलाना करना है, ये करना, ये जीव की क्रिया नहीं है। वहां पूजा पढ़ना, किताब को हाथ में पकड़ना, ये जीव की क्रिया नहीं है, ये सब शरीर की क्रिया है। समझिए ना, उसको किताब को उठाना, रखना, हाथ में पकड़ना, ये सब किसकी क्रिया है? ये शरीर की क्रिया है। जीव की क्रिया कितनी है? तो वो जो विनय है भगवान के प्रति, वो जीव की क्रिया है।
वो शुभ भाव, ठीक है। और वहां ऐसी पूजा करते हुए पुण्य की इच्छा करना, ये अशुभ भाव है। या मैंने ऐसा, मेरा ये काम हो गया इसलिए मैं पूजा कर रहा हूँ, ये अशुभ भाव है। तो भगवान तो वितरागी है, तो मेरा कोई कार्य होगा तो भगवान को खुश करने के लिए, रिश्वत देने के लिए उन्हें पूजा कर रहा हूँ, है? अथवा तो पूजा करते हुए फल की इच्छा करना, एक पाप भाव है, अशुभ भाव। तो ये क्रिया जीव ने की, लेकिन बाहर से जो कुछ भी बाहर की क्रिया अपने को दिख रही है, वो सब कुदरत की क्रिया है, शरीर की क्रिया है, ऐसा समझ। तो इस प्रकार से हमने ये परिणाम है पूजा करने के लिए, देखो क्या है, हमें ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है, लेकिन जीव का अगर जो जीव का परिणाम होगा तो वो शिव शुभ रूप होगा ही होगा। हमें पहले ये प्रश्न करने से पहले कि भगवान की पूजा की, तो पूजा करने का जो जीव का भाव है वो जीव की क्रिया है क्या नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं वो तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन इनका प्रश्न क्या है, दोबारा बोलो। हाँ जी, अब समझना जरा, हमने भगवान की भक्ति करने के परिणाम किए, तुम कौन हो, तुम्हें कैसे पता कि तुम जीव हो, तुम्हें भेद विज्ञान हो गया है क्या, ये मैं कह रहा हूँ, समझिए ना। हमने परिणाम किया, हमने परिणाम किया, तो तुम कौन हो। अब हमने तो ये सब पढ़ा है ना, और सुन सुन कर खेल लिया हमने, तो जीव है, तो जीव है, तो जीव हो तो तुम्हें भेद विज्ञान हो गया। अगर अगर भेद विज्ञान हो गया है तो तुम सम्यक दृष्टि हो गए, तो सम्यक दृष्टि हो गए तो तुम्हें ये प्रश्न का उत्तर स्वयं ही मालूम है, हमसे पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, नहीं है ऐसा, है ना। इसलिए हमें क्या करना है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो करते रहो, उस क्रिया को रोकना नहीं है, लेकिन हमें हमारा परिणाम के हमने परिणाम किए, तो हमारी दृष्टि कहाँ है, ये मैंने परिणाम किए, मैं ये हूँ और मैंने परिणाम किए। अरे तुमने अपने को इसमें मिला के कह रहे हो कि मैंने परिणाम किया, मैंने परिणाम किया, तो तुम जब ये मिला करके अपने में कर रहे हो तो इनमें से पहले ये तो बताओ कि तुम कौन हो, तुम तो यहाँ बैठे हुए हैं ना इसमें, है, अब दोनों को मिला के कह रहे हो, इसलिए हमने ये प्रश्न किया है जी। एक ममपना ऐसा बुद्धिपूर्वक नहीं किया जाता, वो अबुद्धिपूर्वक चल ही रहा है ममपना उसमें, ये मैं हूं ये मेरा, जब तक भेद विज्ञान नहीं होता है, जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होता है, तो सम्यक ज्ञान में जब तक सफल प्रकाशकपना प्रकट नहीं होता है, तो वो सफल प्रकाशकपना जो ज्ञान होगा, तो ज्ञान होने पर अपने आप वो पर को परपने और स्व को स्वपने प्रकाशित करेगा, दशा तो यही बनी रहेगी,
जीव और देह दोनों एक साथ अभी हैं और तब भी एक साथ बने रहेंगे भेद विज्ञान होने पर। लेकिन क्या हो जाएगा कि अभी और अभी ज्ञान भी है, लेकिन वो ज्ञान अभी भेद करके भिन्नता को नहीं जान रहा है। और जब भेद ज्ञान हो जाएगा तो भिन्नता को जानने लगेगा। भिन्नता हो जाएगी उसे, ये न्यारा, मैं न्यारा हूं और ये न्यारा है, ऐसा जानेगा कि नहीं जानेगा। अब जब ये न्यारा है मेरे से, तो ये पर हो गया ना इसके लिए, तो पर में इसकी रुचि होगी और उसे अपना मानेगा। जिसे पर मानेगा उसे अपना कैसे माने? और जिसे अपना माना है उसको ही अपना मानेगा ना, उसकी क्रिया को। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये भैया अपन सुन सुन करके अभी भ्रांति नहीं पाना बहुत कठिन बात है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं भाई, देखो भ्रांति है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन धैर्य रखो, धैर्य पूर्वक। ऐसा नहीं मानो कि हम तो, हमारा तो मन बना है ही नहीं। हम कहाँ कह रहे हैं कि ये मैं। हाँ जी। हाँ जी। दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है, लेकिन वो अभी ज्ञान नहीं है, केवल इतनी बात है। वो तो अभी हम विकल्पों में भेद विज्ञान करें इस प्रकार का, तो हम उसकी क्रिया को जाने। ये क्रिया है, देह की क्रिया है, तो क्यों है? ये जीव की क्रिया नहीं है तो क्यों नहीं है? तो जीव की क्रिया कौन सी हुई और देह की क्रिया कौन सी हुई, इसकी इसका चिंतन करें, इसका विचार करें। ये बात है। आया समझ में? हाँ जी। दौलत राम जी बनारस से। ठीक है, ख्याल में आया ना आपको? या देखो अपने को लगता है कि हम कब ऐसा में पना कर रहे हैं। देखो इसमें समय सारथी शास्त्र में इसी इसी दृष्टांत, इसके लिए मैं दृष्टांत दे रहा हूँ उसका। एक 95 नंबर की गाथा है और एक 94 नंबर की गाथा है। तो वहां अंदर में चेतन वस्तु है ना, तो इसको कर्तापना क्या है उसका ज्ञान कराया गया है। कर्ता माने कर्तापने का अभिप्राय कि मैं किसी का कुछ कर सकता हूँ। तो कर्तापने का अभिप्राय तो इसमें है। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि मैं करता हूँ, ये हमें कैसे मालूम पड़े कि मैं करता हूँ और ये मेरा ज्ञान है? कर्तापना तो ज्ञान हुआ, क्योंकि आत्मा का स्वरूप कर्तापना नहीं है, आत्मा का स्वरूप तो ज्ञातापना है, ज्ञान है। तो आचार्य देव ने दो गाथाएं लिखी कर्ता का, 94 नंबर की बात कि मैं क्रोध आत्म विकल्प ही है, ये जीव त्रैविध आचरण। कौन सा विकल्प? मैं क्रोध हूं ऐसा। अब ये प्रश्न आता है कि मैं क्रोध हूं, ये कौन मान रहा है? मैं क्रोध हूं ऐसा मानता हूं क्या? नहीं मानता। तो हमें ही मानने को तैयार नहीं है, तो हम ज्ञानी है क्या? किसने जाना कि ये क्रोध आत्म विकल्प, मैं क्रोध आत्म विकल्प, ये जाना किसने? ज्ञानियों ने जाना है, जिन्होंने भेद विज्ञान किया है। वे जानते हैं कि तू ये क्रोधादि भाव में अपनापन कर रहा है, मैं मान रहा है उसे। अब हम ये कहेंगे मैं कहा हूं क्रोध, मैं तो क्रोध हुई नहीं ना, मैंने कब कहा मैं क्रोध? हाँ, वो अलग बात है, लेकिन क्रोध आएगा तब की बात नहीं है। हर समय मैं क्रोध हूँ, हर समय मैं क्रोध हूँ ऐसा इसका आत्मविकल्प है। हर समय निरोध से लेकर के और संगीत पंचेंद्रिय की समस्त अज्ञानी जीव राशि, ये 94 नंबर गया। अब उसको पढ़े, स्वाध्याय करें गंभीरता, तो वो अपने को समझ में आए।
और हमें अज्ञान में पता ही नहीं चलता है इसका, कि मैं मुझे ऐसा विकल्प रहता कि मैं क्रोध, समझ गए ना। और ऐसे ही एक और गाथा लिखी पिंचन, मैं धर्म आदि द्रव्य, कि मैं ये धर्म हूँ, मैं अधर्म हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं काल द्रव्य हूँ, मैं उद्गत द्रव्य हूँ, मैं अन्य जीव द्रव्य हूँ। मैं कब कह रहा हूँ कि मैं ये हूँ? लेकिन ये माने बैठा है कि मैं ये हूँ। अब वो मैं कैसे हूँ, कि उसकी गाथा का स्वाध्याय करने पर, उसकी टीका पढ़ने पर, उसको विद्वानों से समझने पर, उसकी व्याख्या को, तब अपने को समझ में ये आ जाए तो आ जाए, और नहीं आवे तो नहीं आए। अपनी योग्यता है अपने ज्ञान की। ऐसे ही अपने को लगता है कि भैया हमने कब देह में आत्मबुद्धि की है, ये क्रिया हमारी हमने मानी ही नहीं ना। हमने कब ममत्व किया है, हम तो देह है ना, देह है ऐसा जान लिया ना। लेकिन अभी जो बातें बताई, क्या हमने हमारे ज्ञान में एकदम ऐसा लगता है हमें कि हमारी क्रिया न्यारी है और इसकी क्रिया न्यारी है? और क्रिया न्यारी है तो क्रिया का आधार क्या है उसका न्यारे होने का? और मेरी क्रिया है तो मेरी मेरी क्रिया का आधार क्या है, उसका कारण क्या है? हमें पता है क्या? हमें नहीं पता है। क्योंकि जो क्रिया होगी, जो हरकत होगी, जो पर्याय होगी, जो उत्पाद होगा, वो अपने द्रव्य और गुणों के आधार से होगा। तो क्या हमें भी दिख रहे हैं कि ये इसके द्रव्य गुण पर्याय इसके इसके इस प्रकार से हैं और मेरे द्रव्य गुण पर्याय ये हैं? जब तक हमें वो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अनाद से इसमें एकत्व बुद्धि है, अहम बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, वो अनाद से चली आ रही है और अभी है, और कब तक रहने वाली है? कब तक रहने वाली? बस तब तक रहने वाली है। उसमें 19 नंबर की गाथा है समय सार जी, और यहाँ यही प्रश्न किया गया, ये जीव कब तक अज्ञानी रहे? हाँ, हाँ, हाँ जी, तो अनेकांत को नहीं जानता है। ओ, ये तो इतनी इतनी गजब की बातें हैं, ये जो अभी अपना चल रहा है विषय, इतना जोरदार, एकदम जीव को भेद विज्ञान हो जाए ऐसा, ऐसी बात है। ऐसा अनेकांत है वस्तु स्वरूप, गजब का। तो इस प्रकार से अब आपके समझ में आ गया हो तो भैया है, शांति से समझना भैया क्या करें, है अपनी पूजा वगैरह अपन सब कर रहे हैं, कुछ छोड़ नहीं देना उसको, है ना। लेकिन जब तक अपना परिणाम अपने को कब जानने में आए, जब परिणाम का परिणाम ही जानने में आवे, तो परिणामी का परिणाम जानने में आवे। हाँ जी, हाँ। उसका उस परिणाम का परिणामी कौन है, वो परिणाम उस परिणामी से संबद्ध करना, परिणामी को परिणाम से संबद्ध करना, ठीक है। और फिर उस परिणाम को दूसरे से संबद्ध नहीं करना। तो दूसरे का परिणाम है कि नहीं, दूसरा परिणाम वाला है कि नहीं है, तो उसका परिणाम ही कैसा है। और ये दोनों न्यारे न्यारे ज्ञान में जानने में आते हैं कि नहीं, उतरते हैं कि नहीं ज्ञान में, कैसे के प्रतिभाषित तो होते हैं कि नहीं होते हैं भिन्न भिन्न, तब तक नहीं मानना भैया ये मेरा परिणाम है। अपन ये तो मैंने समझो कि ऐसा सब ऊपर ऊपर से समझाने की बातें हैं। ये तो ऐसा है कि जैसे वो ऊपर चंद्रमा हुए ना, तो बच्चे मांगे चंद्रमा, तो थाली रख दो भैया पानी की, उसमें चंद्रमा की रोशनी को दिखाएगा, चंद्रमा मतलब भैया ये चंद्रमा है। ऐसी बात है बस। ये जो हमारा परिणाम हमने ये किया ना, ये हमारा परिणाम भक्ति का हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो जीव का हुआ क्या नहीं हुआ।
ऐसा समझ रहे हैं, क्या करें, बात तो ऐसी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आत्म राजा और उसके नगर के द्वारा यहाँ पर शरीर और आत्मा की भिन्नता के बाद यही ये अपना समय हो गया है। आगे की क्या बढ़िया है, आप लोग ऐसे प्रश्न करते हो।